क्या नाम है आपका? क्या मामला है? अनीता प्रजापति है। हम जंगल 3 कोने नंबर 2 के रहने वाले हैं और मेरा ज़मीनी विवाद है। मेरे ससुर के 4 पुत्र हैं। मेरे ससुर का नाम मेवालाल प्रजापति है और ज़मीन जो है जितनी भी है सब पैतृक संपत्ति है और समय अनुसार मेरी 2 बेटियां मात्र हैं, उसके अलावा मेरा कोई बेटा नहीं है। और अब जो है मेरे ससुर का कहना है कि मेरा बेटा नहीं है, इस वजह से हमको हिस्सा नहीं मिलेगा कोई भी। अगर मेरा पुत्र है तो ही मुझे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और इस वजह से वो चोरी चोरी जो है काफ़ी ज़मीनों को लगभग 25 डिसमिल के हेरे फेरे ज़मीन चोरी चोरी डीलरों के हाथ बेच दिए और उसकी भी जानकारी हमको नहीं मिली। कभी 6 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद, कभी 1 साल बाद पता चलता था। फिर अभी जितना ज़मीन और पुराना 20 साल जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान को भी जो है चोरी से अनिल और अजीत मेरे देवर कब ससुर को बाहर से घर पे बुलवाए और कब रजिस्ट्री करवाए इसकी जानकारी हमको नहीं हुई। और 1 साल के बाद कोर्ट से उन लोगों के नाम पे नोटिस आया, उसमें स्टैम्प पेपर वगैरह कुछ कम था, वो नोटिस आया और मौके पे हम घर पे मौजूद थे, वो लोग नहीं थे। तब वो नोटिस हमको जब मिला तब हमको जानकारी हुई कि रजिस्ट्री हुआ है ज़मीन। हम कचहरी आए, सारा कागज़ निकलवाए, तब पता चला कि सारी संपत्ति इन लोगों ने लिखवा लिया है। तो आपने कहीं शिकायत की? थाने पर भी शिकायत किए, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं। मुख्यमंत्री जी के वहाँ गए 6 महीना पहले भी, वहाँ से भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बंटवारा करके इनका हिस्सा दिलाया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी आप कहाँ रहते हैं? पुराने ही मकान में रहते हैं और उसमें से निकालने के लिए आए दिन मेरे साथ मारपीट किया जा रहा है। अनिल हैं और अजीत हैं। अनिल की वाइफ हैं और अनिल का साला है वो। मार्केट में शिकायत आपने पुलिस से का? जी गए तो उन लोगों ने पता नहीं कितना क्या पैसा खिलाया, क्या किया हमको तो नहीं जानकारी, लेकिन जैसे हम लोग गए तो टाल दिए कि आप 1-2 दिन बाद आना। और जब हम अगले दिन 2 दिन बाद गए फिर से वहाँ पर जा कर के बैठे कि सर मेरा मुकदमा दर्ज कर दीजिए, तो हमको और हमारी बड़ी बेटी को जबरन उठा करके सीधे बंद करने के लिए लेकर जाने लगे। हमने पूछा कि क्यों बंद किया जा रहा है, हम लोगों को बैठाया जा रहा है, तो तुरंत लगे डराने धमकाने। फ़ोन हम लोगों का छीन लिया गया। पूरे दिन जो कारागार उन लोगों का कमरे का होता है वहाँ पर हमको रखे, मेरी बेटी को पूरे दिन खड़ा रखे, बैठने तक नहीं दिए, ना पानी पीने दिए, ना वॉशरूम जाने दिए, इतना टॉर्चर किए। और हम लोगों ने सवाल उठाया कि अगर 151 आपने किया है तो दोनों पक्ष को बुलाइए, दोनों पक्ष को हाजिर करिए, हम दोनों पक्ष को सामने रखिए। ऐसे महिलाओं को सिर्फ आप नहीं बैठा सकते हैं, ये उचित नहीं है, क्योंकि उनके तरफ से मारपीट करने वाले आदमी लोग हैं। लेकिन इस पर गाली गलौज करने लगे, मेरी बेटी के साथ हाथापाई करने लगे और धमकी देने लगे कि अगर मुंह खोलोगी तो 2-4 महिला। यस, तो जो वहाँ के हैं पुरुषोत्तम आनंद जी। मुख्यमंत्री ने तुरंत जांच का आदेश दिया। मेरी बेटी गई थी और उन्होंने कहा तुरंत कार्रवाई किया जाए, तो एसपी नॉर्थ मेरे घर पे आए, 1 घंटे के बाद तुरंत आए थे और उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया। इन लोगों का देख करके बाहरी जो पटदार हैं वो लोग भी जो मकान के लिए ज़मीन था उसमें कब्जा करने का प्रयास करने लगे थे 6 महीना पहले, उसमें भी 100 पैसा खा करके उनका कब्जा करवाने का प्रयास किए। तो हम कब्जा नहीं करने दिए, हम अपने हाथ से अपना पैमाइश निकाले थे। शायद इस बात से उनको नाराज़गी रही होगी। अच्छा, किस थाना का मामला है? थाना पिपराइच का है।